वो 5 कारण जिनके चलते डॉलर पहुंचा 90 के पार। नंबर 1, ग्लोबल डॉलर डिमांड। ट्रम्प के आने के बाद यूएस ने इंटरेस्ट रेट से काफी हाई रखे, जिसके चलते दुनिया भर का पैसा अमेरिका भागने लगा। ऐसे में जब भी कैपिटल एस्केप करती है, करेंसी ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाती है। इससे दुनिया भर की करेंसीज, जिसमें रुपी भी शामिल है, डॉलर के सामने कमजोर पड़े हैं। नंबर 2, एफपीआई आउटफ्लो। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते इंडिया का मार्केट इमेज काफी रिस्की बना हुआ है। पिछले कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स के बड़े चंक ने इंडिया से अपना पैसा निकाला है और वो अभी भी यहाँ पैसा वापस डालने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहे। ऐसे में जब भी एफपीआईज किसी देश से पैसा निकालते हैं तो उस देश की करेंसी नीचे आ जाती है। नंबर 3, जीडीपी मिसकैलकुलेशन। इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशंस में कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सिंगल डिफ्लेटर का यूज, इनफॉर्मल इकोनॉमी का इनकम्प्लीट डेटा और प्रोडक्शन वर्सेस इनकम मेथड का मिसमैच। इस वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रोथ जितनी स्ट्रांग दिखती है, ग्राउंड रियलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से आईएमएफ ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आउटलुक को डाउनग्रेड किया है। ऐसे में जब इंटरनेशनल बॉडीज हमारे डेटा पर डाउट करेंगी तो जाहिर है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी टूटता है और आईएनआर और स्लिप होता है। नंबर 4, ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों, ट्रेड डेफिसिट का सिंपल सा मतलब है कि इंडिया बाहर से खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है। इस गैप को भरने के लिए हमें एक्स्ट्रा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंपोर्ट से डॉलर्स में ही होते हैं। अब जितने ज्यादा डॉलर्स की डिमांड होगी, उतना ही रुपी वीक होगा। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैवी इंपोर्ट्स की वजह से अभी रिकॉर्ड लो पर है। नंबर 5, प्रोडक्शन लैग। दोस्तों, इंडिया के ग्रोथ नंबर्स देखने में तो स्ट्रॉन्ग लगते हैं, पर एक्चुअल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स काफी स्लो हैं, जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, लेबर रिफॉर्म्स और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करना। ऐसे में जब रिफॉर्म्स स्लो होते हैं, इकोनॉमी हाई कॉस्ट बनी रहती है और एक्सपोर्ट से ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। ये एक लॉन्ग टर्म वीकनेस है जो डायरेक्टली रुपी पर प्रेशर डालती है। तो दोस्तों, इन 5 मेजर रीजंस की वजह से गिर रही है रुपी की वैल्यू। आपका गिरते डॉलर पर क्या सोचना है, नीचे लिखकर हमारे साथ शेयर जरूर करें।